आवारा पशुओं ने इन दिनों शहर में आतंक मचा रखा है। न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण जनता भी उनसे काफ़ी परेशान है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के आह्वान पर अंबाला जिले के सभी किसान अपनी ट्रालियों में आवारा जानवरों को भरकर अनाज मंडी पहुंचे। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी इस समस्या का हल नहीं होता तब तक उपायुक्त कार्यालय में इन जानवरों को रखकर उनकी देखभाल करेंगे। वहीं कि सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसानों से बात करने आए ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मीटिंग भी असफल रही। अंबाला से कुलदीप सिंह की ये रिपोर्ट। मैं वजिंदर सिंह, गांव कौला, प्रधान कोर कमेटी हरियाणा, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह। बताएं आज के प्रोटेस्ट के बाद। आज का प्रोटेस्ट मजबूरी में हमने ये कदम उठाया है। कई महीने पहले से डीसी महोदया को मेमोरेंडम दिया, उसके बाद याद पत्र दिए, लेकिन कोई भी कार्रवाई ना करने के कारण अब मजबूर होके अपनी फसलें और नस्लें बचाने के लिए हमको ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि ये सरकार का फर्ज है। गौ माता बोलते हैं इनको, बड़ी खुशी की बात है, आदर के योग है, लेकिन इनका संभाल करना भी उनका फर्ज बनता है। हम इनको जख्मी भी नहीं देख सकते, भूखे भी नहीं देख सकते पशुओं को, आवारा पशुओं को। इसलिए ये कदम उठाया है, चारा साथ में लेके आए हैं और डीसी मैडम को पूरा डिटेल में पता है क्या क्या हमारा प्रोग्राम था। अब उनके हाथ में है इसका पक्का प्रबंध। जब तक नहीं होता किसानों का फसल बचने के लिए और नस्ल बचने के लिए, जब तक डीसी मैडम इनका पक्का प्रबंध नहीं करती, तब तक ये मुहिम इसी तरह जारी रहेगी। जहां भी डीसी मैडम इनको जमा करवाने के लिए पशुओं को हमें कहेंगे, वहां हम छोड़ देंगे, बशर्ते पहले वाला काम नहीं होने देंगे। जिम्मेदार पैसे दे के गौशाला में पशु छोड़ के आते हैं और रात को गौशाला वाले एक रात बाद, 2 रात बाद उनको फिर बाहर निकाल देते हैं और वो फिर वही प्रोसीजर जारी रहता है। इससे हम सहमत नहीं हैं। अब किसान यूनियन ने ये इलाके में सुधार करने के लिए ऐसा किया है, जहां जमा करवाएंगे वहां आकस्मिक चेक करके जितने हमने पशु जमा कराए हैं उनकी गिनती हम कभी भी कर सकते हैं। जो आवारा पशु डेयरी फार्म वाले या कोई किसान जो पशुपालन करता है उनके काम के नहीं रहते, जिस तरह उनको पहले बेचने के लिए मंजूरी थी या कोई रुकावट नहीं थी, उसी तरह उसको जारी करें, क्योंकि इससे पशुपालकों को और किसानों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि जो पशु काम का नहीं रहता, नमे दूध नहीं होता, उसको छोड़ना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि घास नहीं देना। आज तो पशु लेके आए हैं हम, डीसी महोदया यहाँ आके बात करती हैं, बड़ी खुशी की बात है। वरना कोई है, ये कोई मीटिंग नहीं है। बात करने आया था मैं इनसे, सिर्फ इसलिए कि ये जानवर परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा इनको हम गौशाला में छुड़वा देते हैं, टंगाइल गौशाला में। वो ये कहते हैं कि हम अभी नहीं जानवर लेके जाएंगे, हम पहले इनको डीसी साहब के ऑफिस लेके जाएंगे, फिर हम बात करेंगे, और कोई बात नहीं करना। इनके लिए कोई जगह का अरेंज किया हुआ आपने? हाँ जी, टंगाइल में गौशाला में हमने अरेंजमेंट किया, नंदीशाला है वहाँ 150 एनिमल का इंतजाम किया हुआ है। वहाँ 2 मीटिंग होगी बाकायदा, सब का एक का रिकॉर्ड बनेगा, वहाँ छोड़े जाएंगे। टैग तो उनके पहले के भी लगे हुए थे। कईयों के जिनके लगे हुए हैं वो वही रिकॉर्ड चढ़ जाएगा उनका, पर कम से कम एक उसमें रिकॉर्ड तो होगा ना भी ये एनिमल यहाँ छोड़ा गया। किसान मांग कर रहे हैं कि बात करेंगे। हाँ जी, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, ये तो किसानों की मर्जी है ना। मैं तो समझाने की कोशिश की थी, मैं ये चाह रहा था कि एनिमल्स को वहाँ छुड़वा दिया जाए, बाकी जो इन्होंने बात करनी है डीसी साहब के साथ कर लें, पर ये हाँ अनसक्सेसफुल रही। देखो, कारण तो सरकार को पता है और कारण के विषय पर हमने ज्ञापन भी कहीं दे लिए। हमने डीसी साहब को भी, एसडीएम साहब को भी, कि इन आवारा पशुओं का कोई हल किया जाए, क्योंकि ये हमारे गांव के अंदर फसलों का नुकसान और सड़कों के ऊपर नस्लों का नुकसान हमारे पास बर्दाश्त नहीं। फसलों का नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त था, पर नस्लों का नुकसान जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कई बार ज्ञापन दे लिया, पर उस ज्ञापन के ऊपर कोई भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया।
तब हमने सभी किसानों ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि इन सबको ट्रालियों में लोड कर कर अम्बाड़ा ले जाएंगे और अम्बाड़ा मंडी के अंदर से फिर डीसी दफ्तर में ले जाएंगे। अगर कोई हल ना हुआ तो हम इस आंदोलन को लंबा चलाएंगे और हम फिर सरकार से कह रहे हैं कि आप अब भी टाइम है, इसका हल करो, नहीं तो सरकार को इसका जो भी नुकसान हो उसकी जिम्मेवार सरकार है, हम नहीं है। किसान ने अब तक बहुत बर्दाश्त किया, पर अब हद से बाहर होकर, जब हमारी हद से बाहर हो गया तब जाके इतना बड़ा एक्शन लिया हमने। और हम यहीं ये आंदोलन और लंबा चलाएंगे जब तक सरकार इन पशुओं का कोई हल नहीं करती या इनको कहीं सुरक्षित जगह पर नहीं छोड़ती। कहाँ से पता नहीं, तो अब देख लो सैकड़ों पशु हैं, पता नहीं कितनी ट्रालियाँ हैं। ये जो गांव के पास मतलब शहर के पास जो गांव है, क्या करें, किसान भी यहाँ से मतलब जलबेड़ा से कोला से जलबेड़ा, तो उसमें भी हमारा नुकसान हुआ है। कई जगह हमारे किसानों की आपस में इस बात पर बहस भी हुई है, पर करें क्या। तो फिर हार कर सबने एकजुट होकर ये फैसला लिया है, अब सरकार के हाथ में है। और हम फिर भी सरकार से हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी हल करे, नहीं तो जो भी नुकसान होगा वो सरकार भुगते और जो हमारा नुकसान हो रहा है उसका भी भरपाई सरकार करे। तो आप ज्ञापन दे, देखो अभी तो यहाँ है, उसके बाद जो भी हमारी मीटिंग, हमारे जो आगू नेता हैं कोई फैसला लेंगे उस पर विचार करके आगे बढ़ा जाएगा।